वेलकम टू मैथ इन्वेंट। आज काउंटेबिलिटी का जो लास्ट डे तक क्वेश्चंस हुआ था, क्वेश्चन नंबर 7 तक हुआ था, उसके बाद से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे और 8 क्वेश्चन से करेंगे। तो आइए चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसको देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन मतलब 8 नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अनकाउंटेबल। ऑप्शन ए में है सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम नेचुरल नंबर टू 1 2। नेक्स्ट ऑप्शन में है सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम 1 टू नेचुरल नंबर। थर्ड ऑप्शन में है सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम 1 टू नेचुरल नंबर with the condition f of 1 is lesser or equals to f of 2। and D ऑप्शन में जो है set of all functions from n to 1 to such that f of 1 is lesser or equals to f of 2। पहले फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है? फर्स्ट ऑप्शन में जो डोमेन है वो नेचुरल नंबर है और जो कोडोमेन है वो 1 2 एक सेट है। तो इसका कार्डिनलिटी है अलिफ नॉट और इसका है 2। तो ए का कार्डिनलिटी, ए में जो सेट है उसका कार्डिनलिटी क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 2 टू द पावर अलिफ नॉट। इसका मतलब सी। तो ये एक अनकाउंटेबल सेट हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। तो ये एक अनकाउंटेबल सेट हमें मिल गया। नेक्स्ट ऑप्शन को देखिए। नेक्स्ट ऑप्शन में क्या है कि डोमेन में 1 2 है और कोडोमेन में n है, नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे कोडोमेन टू द पावर डोमेन होता है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा सेट का कार्डिनलिटी वो हो जाएगा अलिफ नॉट टू द पावर 2। इसका मतलब अलिफ नॉट। ये तो काउंटेबल हो गया, तो हमें तो अनकाउंटेबल चाहिए, तो ये ऑप्शन में नहीं होगा। थर्ड को देखते हैं। थर्ड में क्या है कि सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम 1 टू n सच दैट f of 1 इज लेसर और इक्वल्स टू f of 2। मतलब यही जो सेट है यही काउंटेबल हो रहा था। ये जो सेट है उसके साथ ये जो काउंटेबल हो रहा था उसके साथ एक एक्स्ट्रा कंडीशन इम्पोज्ड है। तो यहाँ पे क्या होगा? ये जो सेट होगा ये तो सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम 1 टू n जो है उसका सबसेट हो जाएगा। तो ये काउंटेबल है तो इसका सबसेट भी काउंटेबल होगा। तो ऑप्शन सी में मतलब ऑप्शन बी में जो सेट है, सेट इन सी इज अ सबसेट ऑफ सेट इन बी। तो ये भी काउंटेबल हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट डी ऑप्शन को देखते हैं। डी ऑप्शन में क्या है कि नेचुरल नंबर से 1 2 में है फंक्शन और f of 1 लेसर और इक्वल्स टू f of 2 है। तो आइए चलते हैं, एक काम करते हैं कि f of 1 और f of 2 को फिक्स कर लेते हैं। तो अगर हमने ये चूज कर लिया f of 1 इक्वल्स टू 1 और f of 2 इक्वल्स टू 2, तो f1 यहाँ से तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, f of 1 लेसर और इक्वल्स टू f of 2। ठीक है। तो बाकी जो फंक्शन है उसको हम n माइनस 1 2 से 1 2 पे डिफाइन करते हैं। ठीक है। तो इन दोनों को फिक्स कर लिया और बाकी का जो फंक्शन है वो बस n माइनस 1 2 से 1 2 पे डिफाइन करते हैं। तो इसका कार्डिनलिटी क्या होगा? इसका कार्डिनलिटी एक काउंटेबल इनफाइनाइट काउंटेबल सेट से अगर हमने कोई फाइनाइट सेट को माइनस किया है तो उसका कार्डिनलिटी वही बचेगा, इनफाइनाइट ही बचेगा। ये इसका कार्डिनलिटी है अलिफ नॉट। यहाँ पे इसका कार्डिनलिटी क्या है? 2 है, तो 2 टू द पावर अलिफ नॉट मतलब सी। ठीक है। तो अगर हमने बस f of 1 को मतलब इसका एक पर्टिकुलर केस ले रहे हैं तो वही अनकाउंटेबल हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो सेट है ये f of 1 लेसर और इक्वल्स टू f of 2, हर एक f of 1 और f of 2 जिनके बीच में ये रिलेशन है ये सेटिस्फाई होगा। तो इसके अंदर एक पर्टिकुलर केस ही अगर अनकाउंटेबल हो रहा है तो यही अनकाउंटेबल हो जाएगा। तो डी भी अनकाउंटेबल है और ये काउंटेबल नहीं था। तो यहाँ पे कौन कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। अगर
अगर कुछ भी आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम हुआ तो कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, लेट ए बी एनी सेट एंड पी ए बी पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट का मतलब क्या होता है? पावर सेट का मतलब होता है कि ए का जो भी सबसेट होगा उन सब का कलेक्शन। तो ऑप्शंस को देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है P ऑफ A इक्वल्स टू 5 फॉर सम A। नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, P ऑफ A इज फाइनाइट फॉर सम A। सी ऑप्शन, P ऑफ A इज काउंटेबल फॉर सम A। एंड ऑप्शन डी में है P ऑफ A इज अनकाउंटेबल फॉर सम A। तो आइए चलते हैं। पहले देखिए A कुछ भी सेट हो सकता है, तो एक एक करके देखते हैं। पहले A अगर नल सेट हुआ तो क्या होगा, A अगर फाइनाइट सेट हुआ तो क्या होगा, ये सब देखते हैं। तो अगर A अगर नल सेट हुआ तो पावर सेट ऑफ A में तो बस 5 रहेगा, तो जब क्या होगा, पावर सेट ऑफ A इक्वल्स टू हो जाएगा 1। ठीक है। नेक्स्ट क्या हो सकता है, A कोई फाइनाइट कार्डिनलिटी का सेट हो जाए, तब PA क्या होगा, PA होगा 2 टू द पावर n। ठीक है। नेक्स्ट क्या हो सकता है, नेक्स्ट हो सकता है कि A काउंटेबल हो जाए, तो A काउंटेबल मतलब कार्डिनलिटी ऑफ A को हम अलिफ नॉट पकड़ सकते हैं, तो P ऑफ A का कार्डिनलिटी क्या हो जाएगा, P ऑफ A का कार्डिनलिटी हो जाएगा 2 टू द पावर अलिफ नॉट। इसका मतलब है C, तो C तो अनकाउंटेबल हो गया है। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है, कार्डिनलिटी ऑफ A इज अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल के बीच में हम C ही पकड़ते हैं, कॉन्टिना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर सेट ऑफ A का कार्डिनलिटी हो जाएगा 2 टू द पावर C, तो ये तो अनकाउंटेबल है। तो देखिए पावर सेट ऑफ A का जो कार्डिनलिटी है ये कभी भी 0 नहीं हो सकता है। यहाँ से पता चल रहा है कि फाइनाइट हो सकता है, और अगर यहाँ से क्या पता चल रहा है, यहाँ से पता चल रहा है कि ये कभी काउंटेबल भी नहीं हो सकता, ये हमेशा ही आइदर फाइनाइट होगा। देखिए इन दोनों केस में फाइनाइट है और इन दोनों केस में अनकाउंटेबल है, तो आइदर फाइनाइट होगा या फिर अनकाउंटेबल होगा। तो इनमें से कौन कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आइदर फाइनाइट और अनकाउंटेबल। तो ऑप्शन बी और डी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक सेट डिफाइन करते हैं जिसमें बस 0 और 1 ये दोनों, अच्छा ओके, एक सेट डिफाइन करते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल sequences such that xn equals to xn belongs to 0 1। ठीक है। नेक्स्ट एक सेट y डिफाइन करते हैं, yn such that yn belongs to x and yn equals to 1 for at most finitely many n। ऑप्शंस को देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है x is countable, y is finite। नेक्स्ट ऑप्शन को लेते हैं, x is uncountable, y is countable। सी ऑप्शन को लेते हैं, xy
बोथ आर काउंटेबल, और डी ऑप्शन को लेते हैं एक्स वाई बोथ आर अनकाउंटेबल। अच्छा चलिए इस प्रॉब्लम को देखते हैं। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट में कलेक्शन ऑफ ऑल सीक्वेंसेस है जहाँ पे हर एक सीक्वेंस का जो एलिमेंट है वो 0 1 पे ही बिलोंग करेगा। तो क्या हो सकता है, अगर x में से हमने कोई सीक्वेंस ले लिया तो वो सपोज इस सीक्वेंस को ऐसे लिख सकते हैं x2 x3, ठीक है। तो ये क्या क्या हो सकता है, ये 0 और 1 हो सकता है। तो इसके पास दो चॉइसेस, इसके पास दो चॉइसेस, इसके पास दो चॉइसेस, और सीक्वेंस के पास कितना सारा एलिमेंट होता है, सीक्वेंस के पास हमेशा ही काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू टू इंटू टू, दिस इज अलिफ नॉट टाइम्स, ठीक है। तो 2 टू द पावर अलिफ नॉट मतलब c हो गया। तो कार्डिनलिटी ऑफ x इज अनकाउंटेबल, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट जो y डिफाइंड है, y पे क्या डिफाइंड है, y जो है ये x का एक सबसेट है, क्योंकि देखिए y का जो एलिमेंट है वो हमेशा x में ही बिलोंग करेगा। तो y तो x का एक सबसेट है जिसमें क्या हो रहा है कि yn इक्वल्स टू 1 फॉर एट मोस्ट फाइनाइटली मेनी n, मतलब yn इक्वल्स टू 1 होगा। मतलब सपोज अगर हमने ऐसा लिया, अगर हमने ऐसा लिया कि क्या हो सकता है, आइदर फर्स्ट एलिमेंट जो है वही बस 1 है, और क्या हो सकता है, या फिर फर्स्ट और सेकंड जो एलिमेंट है वो बस 1 है। क्या गिवन है, गिवन है कि एट मोस्ट फाइनाइटली मेनी n के लिए yn इक्वल्स टू 1 है, मतलब 1 तक रहेगा फाइनाइटली तक मेनी तक एलिमेंट तक, उसके बाद जो है 0 हो जाएगा। तो पहला जो है y1 को लेते हैं, y1 क्या है, y1 सपोज ऐसा है, ठीक है। नेक्स्ट y2 को लेते हैं, 1 1 ऐसा है, ठीक है। तो ऐसा करके yn जो होगा, yn होगा ये n टाइम्स। तो यहाँ से एक मिल रहा है, यहाँ से एक मिल रहा है, यहाँ से एक मिल रहा है, तो इनका जो यूनियन होगा सब वही y होगा, y1 यूनियन y2 यूनियन yn, y3 यूनियन अप टू यूनियन yn। तो हर एक काउंटेबल है, और काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट हमेशा ही काउंटेबल होता है। तो y जो होगा ये काउंटेबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन होगा, यहाँ से होगा x अनकाउंटेबल लिखना है और y जो है y काउंटेबल है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। नहीं, क्वेश्चन नंबर 11। Let px equals to alpha x square beta x plus c. Fix x naught belongs to R, और यहाँ पे अल्फा बीटा सी भी, इसको गामा लेते हैं, अल्फा बीटा गामा भी जो है ये R का मेंबर है। एक सेट S डिफाइन करते हैं, x इक्वल्स टू ABC सच दैट px इक्वल्स टू ax square, px equals to a into x minus x naught square, b into x minus x naught plus c। ठीक है, तो कार्डिनलिटी ऑफ s इक्वल्स टू व्हाट, यही क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन को लेते हैं 0, नेक्स्ट ऑप्शन को लेते हैं 1, थर्ड ऑप्शन को लेते हैं ग्रेटर देन 1 बट फाइनाइट, और लास्ट ऑप्शन को लेते हैं इनफाइनाइट।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे गिवन क्या है, यहाँ पे जो अल्फा बीटा गामा गिवन है वो तीनों ही आर में से आ रहा है और एक्स नॉट जो है वो भी आर में से आ रहा है। तो यहाँ पे पी एक्स इक्वल्स टू गिवन है ये, हमें ए बी सी के पास कितना सारा चॉइसेस है ये चाहिए। तो पी एक्स मतलब ये, इसके साथ ये इक्वल है, तो अल्फा बीटा गामा और एक्स नॉट ये चारों तो फिक्स्ड है। अगर हमने ए बी सी का वैल्यू क्या होगा ये निकाल लिया तो वहां से कुछ बोल पाएंगे। तो चलिए उसको ही सॉल्व करके देखते हैं। अच्छा, तो गिवन क्या है, पी एक्स इक्वल्स टू ए इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट स्क्वायर बी इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस सी। तो पी एक्स का मतलब क्या है, पी एक्स है अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस सी इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर। अगर एक्स माइनस, हमने एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उनको अलग कर लिया, एक्स का जो कोएफिशिएंट है उनको अलग कर लिया और जो कांस्टेंट टर्म है उनको अलग कर लिया, तो पता चल जाएगा क्या हो रहा है। तो ए एक्स स्क्वायर, अच्छा चलिए पहले लिखते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स एक्स नॉट प्लस एक्स नॉट स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस सी। तो दिस इज इक्वल्स टू क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर, एक्स का अगर कोएफिशिएंट को सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा, एक्स का कोएफिशिएंट है यहाँ पे बी माइनस टू ए एक्स नॉट इंटू एक्स, और जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है, ए एक्स नॉट स्क्वायर माइनस बी एक्स नॉट प्लस सी। तो इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, a इक्वल्स टू अल्फा आ जाएगा, यहाँ से b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, b इक्वल्स टू आ जाएगा टू ए एक्स नॉट प्लस बीटा आ जाएगा। कंपेयरिंग, हियर वी आर कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड द कांस्टेंट टर्म्स, तो वहां से ये आएगा। उसके बाद अगर c को देखेंगे, c को अगर देखेंगे तो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे गामा होगा, यहाँ पे ये गामा होगा, तो c को अगर देखेंगे c क्या होगा, c इक्वल्स टू बी एक्स नॉट माइनस ए एक्स नॉट स्क्वायर प्लस गामा, ठीक है। तो a तो अल्फा हो गया, a के पास कोई चॉइस नहीं है, a हमेशा अल्फा ही होगा। अब देखिए b एक्स नॉट है, बीटा है और a है, तो a तो अल्फा है, तो टू अल्फा एक्स नॉट इंटू प्लस बी, तो b भी फिक्स्ड हो गया। c को देखते हैं, c के पास b है, तो यहाँ से जो b निकला है उसको हम पुट कर सकते हैं, तो टू अल्फा एक्स नॉट प्लस बीटा एक्स नॉट माइनस a इंटू, a क्या है, a है अल्फा, तो अल्फा एक्स नॉट स्क्वायर प्लस गामा। तो ये जो ए बी सी है ये तीनों ही अल्फा बीटा गामा और एक्स नॉट के टर्म में आ गया है, मतलब ये तीनों ही फिक्स्ड है, मतलब एक सिंगल एबीसी हमारे पास आएगा। तो यहाँ पे इसका कार्डिनलिटी क्या हो जाएगा, इसका कार्डिनलिटी हो जाएगा 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। Question number 12. Define a function if from n cross z to z by f of mn equals to 2 to the power m 2n plus 1. Then f is 1 1 on 2, f is 1 1 but not on 2, if is on 2
बट नॉट 1 1, और ऑप्शन डी में है इफ इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे इफ गिवन है, इफ कहाँ से डिफाइंड है, इफ डिफाइंड है n क्रॉस z में से z पे। तो जो f ऑफ mn है, तो m जो है वो नेचुरल नंबर से आ सकता है और जो n है वो इंटीजर से आ सकता है। तो हमें बस चेक करना है कि ये 1 1 ऑन टू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चेक करना है। तो 1 1 कैसे चेक करते हैं? 1 1 चेक करते हैं कि f ऑफ सपोज x और y है, तो if x equals to fy will imply x equals to y। तो वैसे ही चेक करते हैं। सपोज हमने पकड़ लिया f of m1 m1 n1 equals to f of m2 n2। तो यहाँ से क्या आएगा? 2 to the power m1 2n plus 1 equals to 2 to the power m2 2n2 plus 1। तो यहाँ से अगर इसको 2 to the power m2 को यहाँ पे डिवाइड करेंगे और इसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 to the power m1 minus m2 equals to 2n plus 2n2 plus 1 2n1 plus 1। अच्छा, एक और चीज भी पकड़ लेते हैं यहाँ पे, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी ही होगा वो, कि m1 जो है वो m2 से बड़ा है। ठीक है, तो m1 बड़ा है या फिर इक्वल है। तो अगर सपोज m1 बड़ा हुआ तो m2 को डिवाइड करेंगे, अगर m2 बड़ा हुआ तो m1 को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी ही हो रहा है। तो ये दोनों इक्वल कब हो सकता है? यहाँ पे 2 to the power m1 माइनस m2 है, तो ये आइदर कोई 2 का पावर होगा या फिर कोई 1 हो सकता है अगर m1 m2 इक्वल हो जाए। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे फ्रैक्शन है, मतलब ये हो सकता है आइदर इवन और जीरो। और ये क्या है? ये एक फ्रैक्शन है, जीरो नहीं, जीरो होगा m1 माइनस m2 अगर जीरो होगा तो ये 1 हो जाएगा 1। और ये क्या हो सकता है? ये आइदर फ्रैक्शन हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। तो इवन और फ्रैक्शन तो कभी भी इक्वल नहीं होगा, तो ये दोनों ही मतलब 1 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 to the power m1 minus m2 equals to 1 equals to 2 to the power 0। This will imply m1 minus m2 equals to 0, so m1 equals to m2। इसको अगर देखेंगे 2n1 plus 1 divided by 2n2 plus 1 equals to 1। तो यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वहाँ से भी n1 equals to n2 आ गया। ठीक है, तो मतलब ये जो if फंक्शन है ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। नहीं, ऑन टू अभी हमने चेक नहीं किया है, ये 1 1 है। तो आइए चलते हैं ऑन टू को भी चेक कर लेते हैं। ऑन टू को चेक करते हैं। तो ऑन टू के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए? ऑन टू के लिए हर एक z को अगर यहाँ से पिक करेंगे तो उसका एक प्री इमेज होना चाहिए। तो z में क्या हो सकता है? z में आइदर इवन नंबर रहेगा और ऑड नंबर रहेगा। देखिए, अगर हमने m इक्वल्स टू 0 पिक कर लिया, अगर m इक्वल्स टू हमने 0 पिक कर लिया तो क्या होगा? f ऑफ 0n इक्वल्स टू 2n प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि 0 होगा ये तो 1 हो जाएगा। तो 2n प्लस 1 मतलब इस टाइप का जो भी एलिमेंट हम पिक करेंगे ऑड नंबर का, अगर कोई भी ऑड नंबर हम z से पिक करेंगे तो ये हमें प्री इमेज में मिलेगा। सिमिलरली इवन को पिक करते हैं। सपोज इवन के लिए हमने यहाँ पे क्या किया? यहाँ पे m इक्वल्स टू 0 पिक किया। अब अगर m इक्वल्स टू 1 पिक करेंगे तो क्या होगा? f ऑफ 1n इक्वल्स टू 2 इंटू 2n प्लस 1, मतलब ऑड नंबर और ऑड नंबर का 2 से अगर मल्टीपल करेंगे तो ये इवन नंबर हो जाएगा। तो अगर हमने z से कोई भी इवन नंबर को पिक किया तो यहाँ पे ऐसा प्री इमेज हम पाएंगे। तो इवन नंबर का भी मिल रहा है, ऑड नंबर का भी मिल रहा है, मतलब ये ऑन टू हो जाएगा। तो 1 1 हो गया, ऑन टू भी हो गया। तो मतलब यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। Which of the following is countable? ऑप्शन ए को देखते हैं। ऑप्शन ए में है सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम R to 0 1। नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम n to 0 1। ऑप्शन सी को देखते हैं। ऑप्शन सी में है सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट्स ऑफ n, फाइनाइट सबसेट्स ऑफ n। एंड ऑप्शन डी में है सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ n। पहले फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन को देखिए। फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन तो हमने पहले भी कर लिया है, तो सेकंड ऑप्शन को अगर देखेंगे तो क्या होगा, सेकंड ऑप्शन में n से 0 1 में है, तो कोडोमेन का जो कार्डिनलिटी है वो क्या है, कोडोमेन का कार्डिनलिटी 2 है और डोमेन का है अलिफ नॉट, तो वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे हो रहा है 2 टू द पावर अलिफ नॉट। तो ऑप्शन बी में क्या हो रहा है 2 टू द पावर अलिफ नॉट, मतलब ये सी है अनकाउंटेबल। ऑप्शन ए पे अगर देखेंगे तो ये है 2 है और r का जो कार्डिनलिटी है वो c है, तो यहाँ पे 2 टू द पावर c हो रहा है। नेक्स्ट सी ऑप्शन को देखते हैं। सी ऑप्शन में क्या है, अच्छा सी से पहले डी को देख लेते हैं। सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ n, तो सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ n का मतलब क्या है, पावर सेट ऑफ n, ठीक है। तो पावर सेट, अगर एक सेट A में n एलिमेंट्स है तो उसका जो पावर सेट होता है उसमें कितना एलिमेंट होता है 2 टू द पावर n, तो n में अलिफ नॉट है तो ये तो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर अलिफ नॉट, मतलब अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है। तो अब ऑप्शन सी को हमें प्रूव करना है। देखिए ये तीनों ही अनकाउंटेबल हो गया, मतलब ये काउंटेबल होगा। तो अगर एग्जाम में मिलेगा ऐसा क्वेश्चन तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं, लेकिन हम प्रूव कर लेंगे। तो क्या है कि सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट्स ऑफ n, ये हमें काउंटेबल दिखाना है। तो पहले देखिए एक an को डिफाइन करते हैं। an क्या है, an सबसेट ऑफ n having n elements। पहले a नॉट को देखते हैं। हम पूरा प्रूफ ही इंडक्शन से करेंगे। तो a नॉट क्या है, a नॉट मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं है, मतलब 5, ठीक है। a1 क्या होगा, a1 होगा a नॉट यूनियन, a1 में क्या है, मतलब यहाँ पे दरअसल सबसेट ऑफ n हैविंग n एलिमेंट्स, सो एनी सबसेट ऑफ n ऐसा बोल सकते हैं। तो a1 पे मतलब 1 एलिमेंट होगा, वो सब हैविंग तो a1 में कैसे एलिमेंट होगा, a0 के साथ यूनियन क्या होगा, यूनियन होगा a सच दैट a बिलोंग्स टू a, मतलब सिंगलटन जो एलिमेंट्स है वो होगा। नेक्स्ट an+1 को देखते हैं। an+1 कैसा होगा, an+1 होगा an यूनियन a1 सच दैट
ए इन, अच्छा इसको ना कलेक्शन ले लेते हैं, कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ n having n elements. तो an union such that this belongs to an and a1 belongs to a1. इसका मतलब समझिए, यहाँ पे a नॉट का मतलब क्या है, कोई भी एलिमेंट नहीं है तो वो फाइव, a1 का मतलब क्या है, फाइव और उसके साथ क्या ऐड हो रहा है, उसके साथ ऐड हो रहा है जिन सभी सेट्स में, जिन सभी सबसेट्स ऑफ n में वन एलिमेंट्स है वो सब ऐड हो रहा है। तो an+1 को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, इसका मतलब देखिए an का मतलब क्या है, an का मतलब है कोई भी सबसेट हैविंग n एलिमेंट्स, तो ये किसका मेंबर है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स हैविंग n एलिमेंट्स। सिमिलरली उसके साथ a1 को यूनियन कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स हैविंग n+1 एलिमेंट्स। तो पहले देखिए, अगर इंडक्शन से प्रूव करेंगे तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि इनिशियल जो है इनिशियली सेटिस्फाई हो रहा है। नेक्स्ट क्या दिखाएंगे कि अगर ए एन काउंटेबल हुआ तो ए n+1 भी काउंटेबल होगा, ठीक है। तो अगर ए नॉट को पहले देखेंगे, ए नॉट तो काउंटेबल है, ए नॉट काउंटेबल है। A1 को अगर देखेंगे तो क्या होगा, देखिए A1 में क्या है, अच्छा यहाँ पे, हाँ तो A1 में क्या है, अच्छा यहाँ पे n होना चाहिए, n, यहाँ पे क्या है कि ये है और यहाँ पे क्या है, सभी n का जो सिंगल एलिमेंट्स है तो उसका तो नंबर काउंटेबल है, तो ये काउंटेबल, तो A1 भी काउंटेबल हो गया। अब अज्यूम करते हैं कि an जो है वो काउंटेबल है, अज्यूम an इज काउंटेबल, तो an+1 क्या हो रहा है, an+1 हो रहा है an के साथ a1 का यूनियन, ऐसा हो रहा है, तो ये भी तो, ये काउंटेबल है, ये काउंटेबल है, तो ये भी काउंटेबल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर an काउंटेबल है, an+1 काउंटेबल है, तो मतलब क्या हो रहा है कि हर एक सबसेट, इनका जो भी फाइनाइट सबसेट है वो सभी काउंटेबल हो जाएगा। तो सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट्स ऑफ n इज काउंटेबल। इसका एक दूसरा प्रूफ भी होता है, लेकिन पहले इस प्रूफ को ही देखते हैं, अगर बाद में टाइम मिलेगा तो मैं उस नेक्स्ट प्रूफ को भी करा दूंगी। चलिए, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। तो लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है, डिफाइन अ फंक्शन फ्रॉम q to r as f of 0 equals to 0 and f of p by q equals to p by 10 to the power q, where p belongs to z, q belongs to n, gcd of pq equals to 1, ठीक है। मतलब ये क्या है, इसका मतलब रैशनल नंबर्स को हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, तो ये रैशनल नंबर्स को मतलब जीरो को डिफाइन कर रहे हैं और रैशनल नंबर्स को डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे वही सेम ऑप्शंस, if is 1 1 on 2, if is 1 1 only, if is on 2 only, और ऑप्शन डी में if is neither 1 1 nor on 2। तो इसको देखिए, अगर हमने ये दिखा दिया कि दोनों जो एलिमेंट्स है उनका सेम इमेज आ रहा है, तो यहाँ से प्रूफ हो जाएगा कि ये जो फंक्शन है ये 1 1 नहीं होगा, मेनी वन होगा। तो अगर हम
P को 100 पिक करे और Q को 1, तो यहाँ से क्या मिलेगा, 100 है 1 है तो 100/10 मतलब ये 10 होगा। सिमिलरली अगर हम P को 1000 पिक करें और Q को 2 पिक करें तो 1000/100 वो भी 10 हो जाएगा, मतलब ये 1 1 नहीं होगा। तो देखिए इफ ऑफ 100/1 ये क्या होगा, 100/10⁻1 मतलब 10। और नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, 1000/2 दिस इज इक्वल्स टू 1000/10 स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू 2 ऑल्सो, और 100 नॉट इक्वल्स टू 500, तो ये 1 1 नहीं हो रहा है, ठीक है। अच्छा ऑन टू के लिए देखिए P/10⁻3 इस फॉर्म में हर एक इमेज आइदर 0 होगा या फिर इस फॉर्म में होगा, तो इरेशनल नंबर को तो कभी भी इस फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। तो रेंज ऑफ f इंटरसेक्शन q कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 5। सो रेंज ऑफ f नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन ऑफ f। सो 1 1 भी नहीं होगा, ऑन टू भी नहीं होगा, तो यहाँ पे ये जो लास्ट डी ऑप्शन है ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो आज यहाँ तक ही छोड़ दीजिए, नेक्स्ट जो क्लास होगा नेक्स्ट दिन को होगा, तो नेक्स्ट दिन को हम काउंटेबिलिटी फिनिश करके उसके बाद पॉइंट सेट टोपोलॉजी जो है उसको स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल मैथ इन्वेंट। थैंक यू।